तो भाई आज के इस वीडियो में हम सिलोजिज्म के सवाल करेंगे। और पता है देखो, ये 191 से 195 मतलब यहाँ पर ना हमने कुल मिला के अभी तक 190 सवाल बना चुके हैं। और ऐसे ही कर करके हम 300 से ज़्यादा सवाल बनाएंगे और इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पर देखो, ये जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन है ना, इसको हम 150 रूल से करेंगे भाई। देखो सिलोजिज्म में अभी आपने देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो देखो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हम वेन डायग्राम मेथड होता है, एक होता है 150। हम यहाँ पे 150 रूल का इस्तेमाल करेंगे जो कि बेस्ट मेथड है। एक बार बस आप सीख जाओ ना तो मज़ा आ जाएगा भाई, मतलब बहुत जल्दी आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें देखो आपको बस इतना याद रखना है, ऑल का मतलब क्या होता है 100, और सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है 50। बस इतना चीज़ याद रखना है, बाकी की चीज़ें तो मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट में जाएंगे, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला कंक्लूजन हमारा कह रहा है ऑल कैट्स आर रैबिट। देखो कैट्स और रैबिट एक ही सेंटेंस में है। जब ये एक ही मेरे साथ आप सवाल सॉल्व करो, जो जैसे जैसे मैं सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ बस वैसे वैसे देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा 2-3 सवाल के बाद कि हाँ हम 150 रूल से कैसे सिलोजिज्म के सवाल को बनाते हैं। अब इसने यहाँ पे बोला है ऑल कैट्स आर रेड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल कैट्स आर रैबिट, अब एक ही सेंटेंस में इस दोनों टर्म है, रैबिट और कैट भी। अब हमें पता है ना, जब एक ही सेंटेंस में रहता है फिर हम चेक करते हैं कि अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन होगा। एक्चुअली में क्या होता है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है ना वो केवल और केवल पॉजिटिव ही कंक्लूजन देता है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है वो नेगेटिव कंक्लूजन देता है। तो यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन देगा, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम बस एक चीज़ चेक करते हैं कि एक्चुअली में कहीं ऐसा तो केस नहीं है कि 50 से मेरी वैल्यू 100 पे जा रही हो। अब ये भी मैंने आपको क्या बताया, ऑल का मतलब होता है 100 और सम का मतलब होता है 50। यहाँ पे सम की वजह से रैबिट की वैल्यू 50 हो जाएगी, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसका वैल्यू भी 50 होता है। जैसे यहाँ पर ये कैट है, तो कैट पॉजिटिव स्टेटमेंट है भाई, ये सम रैबिट आर कैट। भाई अगर कहीं भी नो आ गया, नोट आ गया तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे नो कहीं दिख नहीं रहा इसलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और इसका ऑब्जेक्ट है कैट, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। आप यहाँ पर भी देखोगे ना भाई, ऑल कैट्स की वैल्यू, ऑल की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 हो गई, और रैबिट इसका ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना उसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है, और जो उसका सब्जेक्ट होता है वो तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे सम आ रहा है या फिर ऑल आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू उससे डिपेंड करती है। मतलब ऑल आए, ऑल की वजह से 100 आएगा और सम की वजह से 50 आएगा। लेकिन वही नेगेटिव सेंटेंस में अलग होता है, वो जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम चेक करेंगे कि पोजिट कहीं 50 से 100 पे तो नहीं जा रहा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ कैट की वैल्यू 50 है, मैंने बता दिया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कैसे। यहाँ कैट की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में उसने कैसे कैसे कैट की वैल्यू 100 कर दी भाई, कैसे, तो ये गलत हो जाएगा। 50 से वैल्यू हमारा 100 पे नहीं जाता, बस यही मैं आपको बताना चाहता था। बस हमारा सवाल ये सॉल्व हो गया, पहला कंक्लूजन अपना गलत है भाई। यहाँ कैट की वैल्यू जब 50 है तो कंक्लूजन में भी 50 होनी चाहिए थी। 50 है तो उस पे से हम 100 पे नहीं जा सकते, बाकी सब पे जा सकते हैं। 50 से हम 50 पे जा सकते हैं, फिर अगर 100 रहता तो 100 से हम 50 पे जा सकते थे, या फिर 100 से 100 पे भी जा सकते हैं, लेकिन बस 50 से 100 पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो अपना पहला कंक्लूजन तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है सम काउज आर रैबिट। देखो काउज अपना और रैबिट अपना एक ही स्टेटमेंट में है, तो मैं केवल पहले स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा सेकेंड वाले कंक्लूजन को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी अपना जो से हमने ड्रॉ किया है वो भी पॉजिटिव है। अब हमें केवल एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि कहीं वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। देखो यहाँ पर ऑल की वजह से रैबिट की वैल्यू कितनी है, 100 है, और काउ की वैल्यू कितनी होगी 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो काउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी सम की वजह से, और रैबिट की वैल्यू भी 50 हो जाएगी, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। देखो 100 से हम 50 पे जा सकते हैं, और 50 से 50 पे भी जा सकते हैं भाई। काउ की वैल्यू यहाँ पर भी 50 थी, यहाँ पर भी 50 है, बस हम 50 से 100 पे नहीं जा सकते, जैसा कि इसने पहले वाले कंक्लूजन में किया। तो यहाँ तो सब कुछ सेट है, मतलब कंक्लूजन नंबर सेकंड अपना बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी कंक्लूजन नंबर सेकंड फॉलो मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, नो सोल्जर इज अ गर्ल। देखो सोल्जर कहाँ है ढूंढो, देखो सोल्जर अपना यहाँ पर है, और गर्ल अपना, गर्ल देखो अपना यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दो दो स्टेटमेंट में भाई अपना गर्ल है। अब सोल्जर के साथ मुझे जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक ही स्टेटमेंट को जोड़ूंगा जिससे मैं सोल्जर और गर्ल के बीच में कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाऊँ। अब जोड़ने के लिए भी ना दो शर्त होती हैं। एक पहला शर्त है कि उन दोनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, दूसरा शर्त है कि उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है इंजीनियर तो मैं थर्ड वाले स्टेटमेंट में जो गर्ल है ना उसका यूज़ नहीं करूँगा, मैं सेकेंड वाले और फर्स्ट वाले को जोड़ के
और यहाँ से अपना काम बना लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट और सेकंड में मेरा इंजीनियर वर्ड कॉमन है और ऑल की वजह से इस वाले इंजीनियर वर्ड की वैल्यू अपना 100 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा मतलब ये हो जाएगा क्या, कनेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट अब कंबाइन हो जाएंगे। मुझे क्या चाहिए था, एक कॉमन चाहिए था और एक की वैल्यू 100 चाहिए थी। एक कॉमन है यहाँ पे इंजीनियर वर्ड दोनों में और एक की वैल्यू 100 भी है। तो अब मैं गर्ल्स और रिलेशन बना सकता हूँ अपने सोल्जर में। लेकिन ये क्या, ये दोनों तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब मैं पॉजिटिव को जोड़ूंगा, कहीं यहाँ पे नेगेटिव का जगह ही नहीं है, तो कहाँ से नेगेटिव आ गया। यहाँ तो इसने सोल्जर और गर्ल में नेगेटिव रिलेशन दे रखा है, इसलिए अपना पहला वाला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, नो गर्ल इज एन इंजीनियर। इसके लिए मुझे चाहिए होगा, इसके लिए मुझे देखो यहाँ पे ना सब कुछ, ये दोनों माल अपना पहले वाले स्टेटमेंट में ही है, दोनों ही अपना टर्म। देखो गर्ल भी इसी में, इंजीनियर भी इसी में, तो मैं केवल इसी स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। जब ये स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, दोनों के बीच में एक साथ जब दे रखा है, तो यहाँ पे गर्ल और इंजीनियर के बीच में नेगेटिव कैसे आ सकता है। इसलिए अपना सेकंड वाला भी कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम सोल्जर्स आर इंजीनियर। देखो इसके लिए तो मुझे यहाँ पे केवल और केवल अपने सेकंड वाले स्टेटमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों टर्म एक ही स्टेटमेंट में, देखो इंजीनियर एंड सोल्जर। अब बस मुझे इतना चेक करना है कि कहीं वैल्यू मेरी 50 से 100 पर तो नहीं जा रही। आप यहाँ पर देखो इंजीनियर की वैल्यू 100 है और यहाँ पर इंजीनियर की वैल्यू 50 है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव पॉजिटिव ही कंक्लूजन है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बन सकता है। और यहाँ देखो 100 से 50 पे मैं जा सकता हूँ, बस 50 से हम 100 पे नहीं जाते। यहाँ पे सोल्जर की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी सोल्जर की वैल्यू 50 है क्योंकि सम आ गया इससे पहले। तो इसका मतलब थर्ड वाला कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, भाई सम कीज आर स्प्रिंग। स्प्रिंग और कीज में मुझे रिलेशन फाइंड करना है। देखो की अपना यहाँ पर है, स्प्रिंग अपना यहाँ पर है, मुझे जोड़ना पड़ेगा भाई दोनों स्टेटमेंट को। अब मैं जोड़ूंगा कैसे, देखो चेन से चेन इसमें कॉमन है और की से, हाँ स्प्रिंग और इसमें भी तो कॉमन है भाई, है ना, केवल फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड और इसमें भी तो है, थर्ड में चेन, यहाँ पर भी तो चेन है और की यहाँ पर भी है, तो चेन से चेन तो ये कनेक्ट हो जाएगा। एक कॉमन चाहिए होता है और एक की वैल्यू 100 चाहिए होती है। देखो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, अब बताता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट होता है चाहे ऑब्जेक्ट होता है, दोनों की वैल्यू 100 होती है अनटिल एंड अनलेस उससे पहले सम ना आ जाए। अगर यहाँ पे सम की आर नोट चेंज होता है ना, तो की वैल्यू 50 होती है लेकिन चेन की वैल्यू 100 होती है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों 100 होता है। तो यहाँ पर चेन की मदद से, चेन यहाँ पर भी कॉमन है और एक चेन की वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो चेन चेन से कनेक्ट हो जाएगा दोनों सेंटेंस, और की और स्प्रिंग में हम रिलेशन बना लेंगे। लेकिन ये क्या, यहाँ तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट को और पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब मैं जोड़ूंगा तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव तो नहीं बनेगा की और स्प्रिंग के बीच में। अच्छा वहीं सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो नेगेटिव दे रखा है की और स्प्रिंग के बीच में, तो ये बिल्कुल बन सकता है सेकंड और थर्ड का यूज़ करके। लेकिन अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कहीं वैल्यू मेरी 50 से 100 पर तो नहीं जा रही है। देखो यहाँ पर भी की वैल्यू 100 है और यहाँ पर ऑल की वजह से यहाँ पे स्प्रिंग की वैल्यू भी 100 है, और नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो दोनों की वैल्यू 100 होती है। मतलब यहाँ पर भी की वैल्यू 100 है और स्प्रिंग की वैल्यू 100 है, 100 पर से 100 पे तो मैं जा ही सकता हूँ। इसका मतलब अपने यहाँ पे सेकंड वाला भी कंक्लूजन बिल्कुल इसमें से मेरा करेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन सही है। नो लॉक इज स्प्रिंग, नो लॉक इज स्प्रिंग के लिए मुझे चाहिए होगा, नो लॉक इज, इसके लिए मुझे चाहिए होगा ना, मुझे ना फर्स्ट वाले को भी इसी में जोड़ना पड़ेगा। अब देखो कैसे, देखो मेरा स्प्रिंग वर्ड का है थर्ड वाले सेंटेंस में, और फर्स्ट वाले में मेरा लॉक है, थर्ड वाले में स्प्रिंग है। मुझे जोड़ना है इन दोनों को, डायरेक्ट तो मैं जोड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ की है यहाँ चेन है, कुछ कॉमन तो है नहीं, लेकिन इससे इसको जोड़ दूंगा क्योंकि एक चेन की, देखो चेन दोनों में कॉमन है और एक चेन की वैल्यू 100 है, और की से ये की जुड़ जाएगा बिल्कुल। और हमने नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया है दो पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो हमारा जो कंक्लूजन आंसर वो नेगेटिव आंसर जो कि यहाँ पर है। अब बस मुझे इतना चेक करना है कि यहाँ पे जो लॉक यूज़ कर रखा है मैंने उसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो लॉक और स्प्रिंग में जब मैं रिलेशन बनाऊंगा कहीं उसकी वैल्यू 50 से 100 पर तो नहीं जा रही है। आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, यहाँ सम की वैल्यू कितनी है, 50 है। नो में जो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो दोनों की वैल्यू 100 होती है। यहाँ पे तो लॉक की वैल्यू उसने 100 कर दिया है। भाई यहाँ लॉक की वैल्यू 50 है, यहाँ लॉक की वैल्यू 100 है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे तो 50 से 100 पे जाना गुनाह है, निषेध है, ये साफ साफ लिखा है यहाँ पे प्रोहिबिटेड। भाई लॉक, भाई मैं यही है, बस एक चीज़ चेक करते हैं हम लास्ट में कि 50 से वैल्यू 100 पे तो नहीं जा रही। हम 50 से 50 पर जा सकते हैं, हम 100 से 100 पर जा सकते हैं, 100 से हम 50 पे जा सकते हैं, बस 50 से 100 पर जाना निषेध है भाई। और यही एक चीज़ इसने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ लॉक की वैल्यू 50 है और यहाँ इसने लॉक की वैल्यू 100 कर दी नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे थर्ड वाला भी कंक्लूजन गलत। नेगेटिव स्टेटमेंट तो अपना बनेगा क्योंकि हमने नेगेटिव का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसे होता ना सम लॉक आर नॉट स्प्रिंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता।
क्योंकि यहाँ पे फिर सम की वजह से लॉग की वैल्यू 50 हो जाती, लेकिन यहाँ तो लॉग की वैल्यू 100 रह रही है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। केवल और केवल अपना यहाँ पे सेकंड वाला कंक्लूजन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो मेरे सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम नाइव्स आर स्पेड्स। देखो नाइव्स अपना यहाँ पर है और स्पेड्स भी अपना इसी सेंटेंस में है, तो मैं केवल इसी का यूज़ करूँगा बनाने के लिए, अपने कंक्लूजन फर्स्ट को चेक करने के लिए। अब बस मैं इतना चीज़ चेक करूँगा कहीं यहाँ पे वैल्यू 50 से 100 पर तो नहीं जा रही। अब यहाँ पे देखोगे नाइव्स की वैल्यू 50 है, भाई पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सम की वजह से नाइव्स की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 पे तो मैं जा सकता हूँ। यहाँ पर सम की वजह से स्पेड की वैल्यू 50 है और यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वैल्यू भी 50 है। 50 से 50, 50 से 50, मतलब मैं 50 से 50 पे तो बिल्कुल जा सकता हूँ। इसका मतलब मेरा पहला वाला कंक्लूजन अपना यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। सेकंड वाला कंक्लूजन देखो अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, सम रेक्स आर नाइव्स। भाई इसके लिए मुझे यहाँ पे ज़रूरत है सेकंड वाले स्टेटमेंट का। सेकंड वाले स्टेटमेंट को मैं चेक करूँगा क्योंकि दोनों अपना टर्म यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में है। अब यहाँ पे देखो ऑल नाइव्स आर रेक्स और यहाँ पर सम रेक्स आर नाइव्स, दोनों एक ही दूसरे मतलब इसी स्टेटमेंट से मैं इस कंक्लूजन को ड्रॉ करूँगा। जब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन मैं बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मुझे इतना चीज़ बस यहाँ पे देखना है कि कहीं यहाँ वैल्यू 50 से 100 पर तो नहीं जा रही है। ठीक है, अब वही चीज़ मुझे यहाँ देखना है। देखो ऑल की वजह से यहाँ पे नाइव्स की वैल्यू 100 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर रेक्स की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है। तो 50 से 50 पे तो मैं जा ही सकता हूँ रेक्स की वैल्यू, और 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ। इसका मतलब अपना यहाँ पे कंक्लूजन सेकंड वाला बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपना कंक्लूजन नंबर फर्स्ट तो पहले से ही करेक्ट हो गया था और अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड भी यहाँ पे मतलब करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, सम इक्विपमेंट्स आर फोन। देखो इक्विपमेंट्स अपना यहाँ पर है, फोन अपना यहाँ पर है, दोनों को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ चार्जर वर्ड के हिसाब से। चार्जर वर्ड अपने दोनों में कॉमन है और एक चार्जर की वैल्यू 100 भी है, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अब बस मुझे इतना देखना है कि वैल्यू 50 से 100 पर तो नहीं जा रही है। देखो यहाँ पे फ़ोन की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी फ़ोन की वैल्यू 50 है क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर भी ये ऐसे ही 50 हो जाएगा, इक्विपमेंट की वैल्यू पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और सम की वजह से यहाँ पर भी इक्विपमेंट की वैल्यू 50 है। तो पहला वाला कंक्लूजन तो अपने यहाँ पे फॉलो कर रहा है क्योंकि 50 से 50 पे वैल्यू जा सकती है, बस 50 से 100 पर नहीं जा सकती। अब यहाँ पे हम सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे, ऑल वायर्स आर फोन। देखो वायर अपना यहाँ पर है, फ़ोन अपना यहाँ पर है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे चार्जर की ज़रूरत है। दोनों में चार्जर कॉमन तो है लेकिन दोनों में से किसी की वैल्यू 100 नहीं है क्योंकि यहाँ पे सम की वजह से चार्जर की वैल्यू 50 है और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे चार्जर की वैल्यू 50 है। दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर ऑल होती ना, मतलब 100 होती, तो यहाँ पे मैं वायर और फ़ोन को कनेक्ट कर पाता, फिर जाके यहाँ पे रिलेशन बनाता, लेकिन ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा बदकिस्मती से। तो यहाँ पे सेकंड वाला कंक्लूजन नहीं हो पाएगा करेक्ट। अपना केवल और केवल पहला कंक्लूजन करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन करवाए, आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि 150 रूल का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने सिलोजिज्म के सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट जरूर करना भाई। आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी डाउट वगैरह हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी PYQs वगैरह से रिलेटेड, तो जरूर आप कमेंट करें, हम उसका हल जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।